तरह गोलियां बरसाई गईं और ये कहा गया कि दूसरी तरफ से फायरिंग हुई और देखती आंख ने देखा जनाब स्पीकर के कोई फायरिंग वहां से नहीं हुई। फिर ये कहा गया कि ये ड्राइवर वो दहशतगर्द है और ये भी बात सामने आ गई कि ड्राइवर का जो भाई है वो जो डॉल्फिन जो पुलिस की फोर्स है उसमें वो मुलाजिम है। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इस तरह की जो भर्तियां सेंसिटिव एरियाज में होती हैं उसमें जो एजेंसीज हैं वो उनके बैकग्राउंड को अच्छी तरह वो देख लेती हैं कि कहीं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं या कोई और किसी किस्म का इनके ऊपर कोई एफआईआर या कोई मुकदमा तो नहीं। यकीनन हकायक सामने आएंगे, लेकिन मैडम स्पीकर जिस तरीके से ये जुल्म और ज्यादती की गई, मैं समझता हूं कि हालिया दौर में इसकी शायद ही कोई मिसाल हो। और फिर खुद वजीर आजम ने 24 घंटे बाद एक ट्वीट दी। एक तरफ पूरी कौम सोगवार है, हर आंख अश्कबार है और वजीर आजम 24 घंटे बाद ट्वीट देते हैं। मैं जनाब मोहतरमा मैडम स्पीकर, मैं इसको कोई सियासी रंग नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ वाकयात जो कि ये जो वाकया हुआ है इसके ऊपर नॉट अ पैच ऑन दिस, किस तरीके से इमरान खान साहब उसके ऊपर सियासत करते थे, चाहे वो मॉडल टाउन का साना क्यों ना हो, किस तरह उसको पॉलिटिसाइज किया गया, चाहे वो कसूर का ज़ैनब केस किस तरह उसके ऊपर सियासत चिपकाई गई। ये अलहदा बात है कि बैन उन्हीं दिनों में केपीके में भी इस तरह के 2-3 मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात हुए और पंजाब फोरेंसिक लैब ने न सिर्फ ज़ैनब केस को ढूंढा बल्कि केपीके, वो भी हमारा पाकिस्तान का प्यारा सूबा है, पंजाब के फोरेंसिक लैब ने उन केसेस को भी पूरी तरह उनको देखा और दूध का दूध और पानी का पानी किया। मैडम चेयरपर्सन, हम कतन सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन मैं पूछता हूं कि पंजाब हुकूमत ने पिछले 24 घंटे में ये 6-7 कलाबाजियां खाई क्यों? और फिर सारी दुनिया जानती है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब ये मेरे नॉमिनी हैं, मैं इनके पीछे खड़ा हूं और मैं इनको पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। और ये पूरी दुनिया जानती है कि न सिर्फ चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब बल्कि कमिश्नर्स और जो डिवीजन के जो पुलिस हेड्स हैं उनकी तैनाती भी वजीर आजम हाउस की मर्जी के बगैर नहीं होती। अगर किसी को बहुत जरूरी काम पड़ गया टू कॉल एंड रिस्पॉन्स द नेचुरल कॉल, वो भी वजीर आजम हाउस को व्हाट्सएप करते हैं कि जनाब मुझे इजाजत है कि नहीं। लिहाजा आज ये जिम्मेदारी वजीर आजम पाकिस्तान की है, उन्होंने कौम को जवाब देना है, बुज़दार साहब को जरूर जवाब देना है। यकीनन वजीर दाखिला बतौर मिनिस्टर इंटीरियर उनकी भी जिम्मेदारी है, जो खुद वजीर आजम हैं। जनाब स्पीकर, जनाब मैडम चेयरपर्सन, मैं माफी चाहता हूं कि आप पहली मरतबा तशरीफ फरमाएं। वी वेलकम यू एंड थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहता हूं
कि जब गाड़ी रुक गई क्यों ना जाकर उनकी तलाशी ली गई। अगर किसी को जो शुबा था, शक था कि जनाब खुदा ना खास्ता इसमें कोई दहशतगर्द बैठे हैं या वहां पर असलहा है, क्यों ना चेक किया गया। और फिर वो जो पुलिस के एहलकार थे CTD के, they were wearing casual clothes, they were not in uniform, उन्होंने जैकेट्स नहीं पहनी थी, यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो इतना इनफॉर्मल उनका लिबास था और इतनी नॉन सीरियस अप्रोच थी, तो फिर यह कहना कि वो खुदा ना खास्ता दहशतगर्द थे, ड्राइवर दहशतगर्द था, या और बताइए कि वो मासूम बच्चे ने, उसने आके सारा पोल खोल दिया। उसने कहा कि मेरे वालिद ने हाथ जोड़ के कहा कि हमें मत मारो, हमसे पैसे ले लो। आप अंदाजा फरमाएं कि ये अब दो बच्चियां और एक बच्चा क़यामत तक अपने वालिदैन का इंतजार करेंगे। और ये कहना हुकूमत का कि हम इनको 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, अफसोस की बात है मैडम चेयरपर्सन, अफसोस की बात है। इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से इनकी हिफाजत, इन तीनों बच्चों की हिफाजत अल्लाह ताला के फजल करम से 22 करोड़ आवाम करेंगे। वो इनके सरों पर दस्त शफ़क़त रखेंगे। आवाम जानना चाहती है कि ये सफाकी क्यों हुई और इतना झूठ क्यों बोला गया, इतनी जुल्म और ज्यादती क्यों की गई, क्या वजह थी। अवाम हकायक जानना चाहते हैं। अवाम असल जो उसके कॉज है उस तक पहुंचना चाहते हैं। और मैडम चेयरपर्सन, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस हाउस के अंदर आज की जो नोटिफाइड कार्रवाई है उसको हर सूरत मुअत्तल करके इस हाउस को आप इजाजत दें कि हम अपना मौक़िफ़ यहां पर पेश करें। इस वाक़या ने जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि कल जो गुजरा है, हर घर का चूल्हा ठंडा था, हर मां अश्कबार थी, वो देख रही थी इन बच्चों के साथ। और आज सोशल मीडिया पर इस तरह के स्टिकर्स चस्पा हुए कि वी आर किड्स, डोंट किल अस। बताइए मैडम, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं ये नहीं कहता कि अब वज़ीर आज़म धरना दें, चाहे वो मॉडल टाउन सानिया है, चाहे वो कसूर की वो ज़ैनब की बच्ची का केस है कि वो माल लोड पर आकर धरने दें। हम धरने नहीं देंगे, लेकिन हम इनको बैठने में नहीं देंगे जब तक कि पूरी कौम को ये असल हकायक बता ना दें। और मैडम चेयरपर्सन, मेरी आपसे इस्तदा है, एडजर्न मोशन हमने जमा करा दी है, इट्स ऑलरेडी देयर। आप कार्रवाई को फिल फॉर मुअत्तल करें और फिर इस एडजर्न मोशन को फौरी तौर पर आप टेकअप करें कि इसके बगैर मैं समझता हूं कि इस हाउस की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं होगी। हम अल्लाह ताला को और कौम को जवाबदेह हैं। ये एक बड़ा संगीन वाक़या हुआ है, ये एक बदतरीन सफाकी हुई है, यानी किसी हवाले से भी इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जब गाड़ी को टायर को अपना बुलेट्स मारे गए, वो तो खड़ी हो गई, फिर किस तरह उनके अंदर बैठे हुए माँ बाप को मार दिया गया। अब उनके सरों पर कौन दस्ते शफ़क़त रखेगा? इन बच्चों के सर पर, जो एक 7 साल की और 5 साल की, वो क़यामत तक अपने माँ बाप का इंतजार करेंगे जो कि कभी वापस नहीं आएंगे। एक मासूम बेटी, वो भी
अपने 2 बहनों और भाइयों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये बदतरीन सफाकी का अमल हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इमीडिएटली आप इस मामले को, हमारी अर्जेंट मोशन को टेकअप करें ताकि हाउस को मौका मिले कि वो अपनी भरपूर कंट्रीब्यूट करे। और फिर मैं ये यहाँ पर एक तजवीज़ पेश करूँगा, आप हाउस कमेटी बनाएं ताकि वो ये जो JIT बनी है उसकी जो सिफारिशात को न सिर्फ फॉलो करे बल्कि जो ही वो सिफारिशात आती हैं तो उसको टेकअप करके हाउस में लाया जाए ताकि ये कौम का हक है जानना, ये कौम का हक है जानना कि इसके पीछे क्या वो अवामिल थे कि इतनी चीरादस्ती और जुल्म हुआ कि आसमां भी अश्कबार है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं देती हूँ जी, बिल्कुल 1 मिनट। मखदूम ज़ादा सैयद बासित अहमद सुल्तान, आप हाउस में इस वक्त नहीं बैठ सकते क्योंकि आपने अपने इलेक्शन के एसेट्स अभी तक सबमिट नहीं किए। सो काइंडली आपको जाना होगा। थैंक यू। शामिल करेंगे न्यूज़